Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये बताओगी नहीं? खुशी में लाई हो मुझे। आप चचा बन गए। शाम के खाने में क्या बनेगा? मुझे तो नहीं बताया, वो दोनों बाहर गए। छोटी बेगम साहब के है ना बेटा हुआ है, इसीलिए गए। हाय सच्ची छोटी बीबी क्या बेटा हुआ है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाय रब दा लख लख शुक्र है, बड़े दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनने को तो मिली। मेरान साहब जिंदा होते ना तो और खुशी होती। चल सकीना छोड़ इन बातों को और जाके बड़ी बीजान से पूछ के आ कि खाने में क्या बनेगा शाम के। मैं नहीं जा रही बीजान के पास, तुम खुद ही जाके पूछ लो। हाय तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं, कोई तो बात है। बस तुम खुद ही जाके पूछ लो। देखते ही नहीं हो मैं काम कर रही हूँ। हाँ वैसे तो तुझे काम याद आता नहीं है, आज बड़ा काम याद आ रहा है। जा रही हूँ। देख रही हूँ मलक साहब, आपको दादा बनने की बहुत खुशी हो रही है। और तू खुश नहीं है शराज? और तू भी तो दादी बन गई है। जितने आप खुश हैं ना उतनी मैं भी खुश हूँ। करमदीन से मिठाई तो मंगवाएं, कुछ आपका भी तो हक बनता है। वो मंगवाता हूँ मिठाई, पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा मैं, फिक्र ना किया कर। अच्छा एक बात बता, ये फातिमा किसको मिठाई खिलाने गई है? और जान को मिठाई खिलाने लेकर गई है। वो भी तो बहुत खुश है ना, चाचा बढ़ गया है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती थी तू अपने भतीजे को देखने जरूर आएगा। अरे ऐसा हो सकता है कि मैं ना अपनी जान को देख लिया? प्यारा बच्चा, अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा डॉक्टर से पूछ लूं कि वो छुट्टी कब देगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हाँ बिल्कुल तुम पे गया है। तो क्या नाम सोचा? जो तुम कहोगे वही रख लूंगी।
आयजा, इस घर में ना बहुत दिनों के बाद खुशियां लौट कर आई हैं। अजीब सी बात है, इस घर में खुशी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और गम भी। ओए तू भी अब खुश हो जा, खुशी खुशी जी, भूल जा गम अपना। इतनी आसानी से कह दी तुमने ये बात। मेरे अंदर जो गम की आग भड़क रही है वो इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। आयजा, मैंने सुना है कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बात होती है ज़ीशान से? कभी कभार। अब तुमने क्या सोचा है? मैंने बात की थी अम्मी जान से, लेकिन वो नहीं मान रही। फातिमा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें ज़ीशान के बारे में भूल जाना चाहिए। कोशिश की थी आजा, लेकिन वो मुझे बहुत याद आता है। अब बीजान से कह के देखो, इस घर में सिर्फ उन्हीं की चलती है। कोशिश करूंगी मैं। देखो फातिमा, अभी खुशी का मौका है, शायद इसी वजह से तुम्हारी कोई बात मान ले। देखती हूँ, अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो कर लूंगी बात। सलाम बीजान। सलाम बीजान। पोता कैसा है मेरा? ओए बिल्कुल लड्डू है, वो गुलाब जामुन छोटा जिहा मीठा जिहा, बिल्कुल मिरान उते गया है। क्यों नहीं जाएगा अपने बाप पर? मैं जाऊंगी उसे देखने। बीजान आप हुक्म करें, आप अभी कहें, अभी मिलवा लाता हूँ आपको। तुम आराम करो, थके हुए आए हो। मैं चली जाऊंगी ओजान के साथ। बीजान ओजान भी मिलकर आ गया दिलावेज नाल। ओजान भी मिलने गया था। ओ चचा बनन दी ओनू भी बथेरी खुशी है। तो तेरा क्या ख्याल है शहनाज? मुझे खुशी नहीं है? ओ नहीं बीजान, ये क्या कह दिया? मुझे पता है आपको बहुत खुशी है। ओ बीजान तो सी पर दादी बन गए हो। शहरियार बेटा, मैं चाह रहा था कि आयजा के बाप का बहुत बड़ा बिजनेस हुई। तो डैडी वो बिजनेस कौन संभालेगा? जाहिर है आयजा ही संभालेगी, और ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद आयजा के नाम कर दी। समझा नहीं मैं। बेटा, उन्होंने मरने से पहले जितनी भी जायदाद उनकी थी और ऑफिस जो था, सारा बिजनेस आयजा के नाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। क्या हाल है? कैसा है? तशरीफ रखिए। थैंक यू। ओके साहब, कागजात तैयार हो गए? जी, मैं वो पेपर ही कैसा सलूक करती? अब तो आपकी
तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों नहीं करेगा? बास मुझसे बास, राजदा तेरे बचपन की मांग है, अब क्यों शादी से इनकार कर रहा था? और इतनी अच्छी तो है वो। इतनी अच्छी है तो आप क्यों नहीं कर लेते भाईजान उससे शादी? अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। अगर तू राजदा से शादी नहीं करेगा तो फिर इस घर, तेरे बाप की छोड़ी हुई दौलत जायदाद पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं तुझे आग कर दूंगी। ठोकर मारता हूं मैं ऐसी दौलत और जायदाद पर भी जान जो खानदान की रस्म रिवाज की भीड़ चढ़ने पर मैसर हो। क्या हो गया मलिक साहब? किन सोचों में पड़ गए आप? अरे साहब, अब वहां जाने का क्या फायदा? जो ताल्लुक रोग बन जाए उसे तोड़ना अच्छा। ठीक कह रहे हैं आप। आयशा बेटी की शादी के बाद तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मगर साहब, इंसान इस दुनिया में तन्हा आया है, उसे तन्हा ही जाना है। ये रिश्ते नाते दोस्त अहबाब कोई काम नहीं आएगा। सही कह रहे हैं बिल्कुल मलिक साहब। चलो खैर, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, मैं निकलता हूँ। मैंने आपका बहुत वक्त लिया और वकील का तो एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। सर, ये शर्मिंदा करने वाली बात कर रहे हैं आप। हमें हमारे काम का मुआवजा देते हैं, हिसाब तो बराबर हो गया। ठीक है, मैं चलूं? ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नाइस। शेरिया बेटा। जी डैडी। मैं ऑफिस जा रहा था आयशा के, मैं चाह रहा था तुम भी मेरे साथ चलो। क्यों, मैं क्या करूंगा उधर जाकर? अरे भाई, वो वहाँ पे ठीक ठाक काम है और मैं चाह रहा था कि मेरी मदद तुम भी करते मेरे साथ और हम दोनों बैठ के वहाँ काम कर लेते। लेकिन मैं क्या करूंगा डैड वहां जाकर? देखो बेटा, आयशा के ऑफिस में मैं चाह रहा था कि अगर तुम भी जॉब कर लो तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरे लिए वहां जगह, मैं कहीं और जॉब कर लूंगा, लेकिन उसके ऑफिस में नहीं करूंगा। क्यों बेटा? फिर उसके दिल में कोई और ख्याल पैदा ना हो जाए, बस इस वजह से। बेटा, उसने मुझ पे भरोसा किया है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है। आप पे ट्रस्ट करती है, आप पे सब कुछ छोड़ दिया है, इसी वजह से मैं चाह रहा हूं कि मैं वहां ना जाऊं। ठीक है बेटा, तुम बेहतर समझते हो। चलो ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ठीक है, ख्याल से जाइएगा। ओके ओके बेटा। दिलावेज, अब तो तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती। हसन मुझे खुद मुबारकबाद देने आया था। हाँ, ये तो है ना। तुझे पता है, वो इस बच्चे की सूरत में ना मीरान से मिलने आया था। हाँ अम्मा, पता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बस इसकी आदतें अपनी बाप जैसी ना हो। ये जो बड़े खानदान के लोग होते हैं ना, इनके मर्दों की सबकी एक खासियत होती है, ये औरत को ना पैर की जूती समझते हैं अपनी। लेकिन अम्मा, औजान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बज़ाहिर तो सभी अच्छे से मिलते हैं, ये तो जब बंदे के साथ रहो ना तब पता चलता है कि बंदा अंदर से कैसा है। कुछ भी हो अम्मा, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह तेरी खुशियों को नजर ना लगाए। और मैं ना मलिक अरबाज से कहूंगी कि मैं इस खुशी को ना ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। अरे अम्मा, अबू जान तो बहुत खुश हैं, वो बोल के गए हैं कि इस खुशी की बहुत बड़ी तकरीब करेंगे। चल मेरा बच्चा, जल्दी से सूप खत्म कर ले।
तुम यहाँ बैठी हुई? आयजा रुको सही, मेरी बात तो सुनो। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसे? क्या कर रही हूँ अजान? ये बेरुखी, ये गैर सलूक। मैं हमारे माजी को भुला देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। देखो चाचा जान की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने गिरदोनवा के लोगों से ताल्लुक तोड़ दें। मेरी यादें सिर्फ तल्ख हैं और मैं इन यादों को भुला देना चाहती हूँ। इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं जा रही हूँ। रुको आयजा, मेरी बात सुनो। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम सच जानकर क्या करोगी? तुम्हें सिर्फ दुख होगा। मेरे उस दिन ना आने की वजह से तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी, मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी ना। यहाँ आकर मैं सिर्फ बेबस हो गई हूँ और डैड की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया।